अर्टिकेरिया की बीमारी भी अपने मरीज से बातें करती है। एलर्जी की बीमारी कहती है कि मैं अर्टिकेरिया हूँ, मेरे रहने की जगह और लौट के आने के कारणों को नहीं पहचानेंगे तो चाहे जितना भी इलाज कर ले, दवाएं मेरा कुछ भी बिगाड़ने वाली नहीं है। अगर आपको अपना पैसा बचाना है तो अपनी इम्यूनिटी पर थोड़ा काम कर लीजिए, इम्यूनिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिए। एलर्जी अर्टिकेरिया वैसे तो एक मामूली सी प्रॉब्लम है, मगर कभी कभी किसी मरीज को ये बहुत ज्यादा परेशान कर देती है। एक तरफ जहां ये देखने में आता है कि कुछ पेशेंट्स को चाहे जितना भी इलाज दे दो, एलर्जी अर्टिकेरिया की बीमारी से छुटकारा नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने में आता है कि कुछ मरीज बिना दवाओं के ठीक हो जाते हैं क्योंकि वो एलर्जी अर्टिकेरिया को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो ऐसे डॉक्टर मुझे एलर्जी अर्टिकेरिया की कहानी की जरूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए कि जब मैं अपने मरीजों से इसके बारे में बात करता हूं तो ऑलमोस्ट सभी कहते हैं कि बात अच्छी तरह से समझ आ गई, बात को समझकर वो फॉलो भी करने लगते हैं। मगर एक बार जैसे ही अर्टिकेरिया सेटल होना शुरू होता है, बीमारी खत्म होना शुरू होती है, वो बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। रिलैक्स होकर के बातों को भूलने लगते हैं, फिर से वही गलतियां दोहराने लगते हैं जो पहले की थी और बार बार अर्टिकेरिया की बीमारी को दावत देते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, हम थ्योरीज को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इसके अपोजिट कहानियां हमें लंबे टाइम तक याद रहती हैं। आपने जो कहानी बचपन में सुनी होगी उसको आज तक नहीं भूले होंगे और कभी याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ी होगी। फेवरेट फिल्म के डायलॉग भी इसी कैटेगरी में आते हैं जिनको हम कभी याद भी नहीं करते और कभी भूलते भी नहीं है। तो इस कहानी को जब मैं अपने पेशेंट्स को सुनाता हूँ तो ये उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, वो इसको जिंदगी भर नहीं भूलते, फॉलो करते रहते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि बीमारी आहिस्ता आहिस्ता अपने पेशेंट को भूलने लगती है, यानी जड़ से खत्म होने लगती है। तो यही कहानी मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। कहानी शुरू करने से पहले एक अपील, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ कहानी को पूरा सुनने के बाद अगर आपको कहानी इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो एलर्जी अर्टिकेरिया की टेंडेंसी वैसे तो हर किसी की बॉडी में होती है और इसका प्रमाण ये है कि हर इंसान को लाइफ के किसी न किसी स्टेज पर थोड़ी बहुत एलर्जी जरूर होती है। एलर्जी अर्टिकेरिया अपने पेशेंट के लिए बिल्कुल वैसी ही है जैसे एक मालिक के लिए उसका नौकर, कि वो चुपचाप अपने काम करता रहता है मगर कभी न कभी मौका पाकर वो मालिक को थोड़ा बहुत नुकसान जरूर पहुंचाता है। और अगर इस नुकसान पर ध्यान नहीं दिया जाए तो यही नौकर बार बार नुकसान पहुंचाने लगता है और जब मालिक परेशान होकर ध्यान देना शुरू करता है तो यही नौकर बातों ही बातों में हिंट दे देता है कि नुकसान कहां से और किस तरह हो रहा है। ठीक उसी तरह से अर्टिकेरिया की बीमारी भी अपने मरीज से बातें करती है। एलर्जी की बीमारी कहती है कि मैं अर्टिकेरिया हूँ, हिंदी में मुझे पित्ती पुकारा जाता है, उर्दू में मैं छपाकी कहलाना पसंद करती हूँ, आमतौर से मैं सिर्फ एलर्जी के नाम से जानी जाती हूँ। वैसे तो मैं बॉडी में शांत पड़ी रहती हूँ मगर कभी न कभी उभर कर जरूर आती हूँ। जब मैं उभर कर आती हूँ कुछ इस तरह दिखाई देती हूँ। मेरे इन उभारों में खुजली बहुत ज्यादा होती है और कभी कभी इतनी जलन होती है कि मैं आपको रोने पर मजबूर कर देती हूँ। मैं कभी हफ्ते में एक बार, कभी रोजाना, और जब मेरा मूड ज्यादा खराब होता है तो मैं दिन में कई बार उभर कर आती हूँ। कभी कभी मैं रूप बदल कर कुछ इस तरह चेहरे पर स्वेलिंग लिए आती हूँ। जब मैं इस तरह चेहरे पर स्वेलिंग लिए आती हूँ तो मुझको एंजियोडीमा कहा जाता है। मैं इस मूड में बहुत खतरनाक होती हूँ, जानलेवा भी हो सकती हूँ, इसलिए मैं आपको वार्न कर रही हूँ कि कभी भी मैं चेहरे पर स्वेलिंग के लिए आऊँ तो हल्के में नहीं लेना है, घर पर ट्रीटमेंट नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। वैसे तो मैं दवाओं से शांत हो जाती हूँ मगर फिर कभी न कभी उभर कर जरूर आती हूँ। अगर मेरे रहने की जगह और लौट के आने के कारणों को नहीं पहचानेंगे तो चाहे जितना भी इलाज कर ले, दवाएं मेरा कुछ भी बिगाड़ने वाली नहीं है। मैं कभी आपकी आंतों में रहती हूँ। आंतों के कीड़े, पेट के कीड़े मेरे करीबी रिश्तेदार हैं। जब ये होते हैं तो मेरा हौसला कई गुना बढ़ जाता है और मैं बार बार तेजी के साथ उछलकर आती हूँ। एलर्जी फिर अपने मरीज से कहती है कि मेरे प्यारे मालिक, डॉक्टर्स आपको कीड़ों की दवाएं भी देते हैं मगर कभी कभी आप टॉयलेट से आने के बाद और कभी खाना खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोना भूल जाते हैं या
कभी कभी आप सलाद जैसे गाजर, मूली, ककड़ी, खीरा या चुकंदर को अच्छी तरह धोए बगैर ही खा लेते हैं, जिसकी वजह से आप अनजाने में कीड़ों को फिर से न्योता दे देते हैं। जैसे ही कीड़े वापस आते हैं उनके साथ मैं भी विराजमान हो जाती हूँ और वहां से उछलकर आपकी स्किन पर आती हूँ। बैक्टीरिया चाहे बॉडी में कहीं पर भी हो, मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, ये आमतौर से पेशाब के रास्ते, पेशाब की थैली, बच्चेदानी, नाक, कान, गला, दांत या स्किन पर होते हैं। जब ये होते हैं तब भी मेरा हौसला कुछ बढ़ा रहता है और मैं बार बार छोटे छोटे कारणों की वजह से उछल कर आती हूँ। आपको डॉक्टर के यहाँ ले जाकर आपकी जेबें ढीली कराती हूँ। अगर आपको अपना पैसा बचाना है तो अपनी इम्यूनिटी पर थोड़ा काम कर लीजिए, इम्यूनिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिए, साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। अगर बार बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा तो मैं भी बार बार आना बंद कर दूंगी। पेड़ पौधों के पोलन्स, कीड़े मकोड़ों, जानवरों की खाल और बाल के छोटे छोटे पार्टिकल्स और फंगस मेरे दोस्त हैं। जब ये धूल के साथ मिलकर उड़ते हैं और आपकी सांसों में घुलकर आपकी बॉडी में प्रवेश करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है और मैं स्किन पर आकर उछल कूद मचाती हूँ। केमिकल के लगने के बाद या कुछ दवाओं के खाने के बाद जो खुजली होती है उसके साथ मेरे रिलेशन को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, मगर कभी कभी मैं खाने पीने की चीजों के साथ मिलकर आती हूँ। जब मैं खाने पीने की चीजों के साथ मिलकर आती हूँ तो मेरा पकड़ा जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर भी मैं कुछ हिंट्स दे देती हूँ। मीट, मछली, अंडा मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं तो कुछ टाइम के लिए इन चीजों को खाना बंद कर दें। आप दिन भर जो भी खाएं, जो भी मसाले इस्तेमाल करें, उनको एक डायरी पर नोट करते रहें। इस तरह आप जब 3 या 4 बार मेरी खातिर कर लेंगे तो मैं आपको बता दूंगी कि आपकी डायरी में से मुझे क्या क्या पसंद है। आप अगर उन चीजों को दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मैं समझूंगी कि आप मुझसे नाराज हैं, आप मुझे दोबारा बुलाना नहीं चाहते और मैंने आना बंद कर दूंगी। कभी कभी मैं ज्यादा प्रेशर की वजह से उछलती हूँ, ज्यादा जोर से हाथ पकड़ने से, घड़ी का फीता, बेल्ट ज्यादा टाइट बांधने से, अंडरगारमेंट ज्यादा टाइट पहनने से या जोर जोर से खुजाने की वजह से मैं उभर कर आती हूँ। जब इन कंडीशंस में मैं उभर कर आती हूँ तो मुझको डर्मोग्राफिक अर्टिकेरिया कहा जाता है। इसकी पहचान भी मैं आपको बता देती हूँ कि चाबी से अपने हाथ पर अंदर की साइड में या कमर पर कुछ लिखने की कोशिश करें और 2 या 3 मिनट बाद अगर दिखावट कुछ इस तरह से उभर कर आती है तो मैं डर्मोग्राफिक अर्टिकेरिया हूँ। अगर आप ढीले कपड़े पहनेंगे, अपनी स्किन को ड्राइनेस और खुजली से बचाने के लिए रेगुलर मॉइस्चराइजर का यूज करेंगे, मॉस्किटो नेट का यूज करेंगे तो मैं उछल कर नहीं आऊंगी। कभी मैं गर्मी की वजह से और कभी सर्दी की वजह से आती हूँ। जब मैं गर्मी की वजह से आती हूँ तो मुझको कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया कहा जाता है। एक्सरसाइज करने के बाद, गुस्सा करने के बाद, इमोशनल डिस्टर्बेंस के बाद या ज्यादा मसाले खाने के बाद जो बॉडी में हीट डेवलप होती है और उसके बाद जो पसीना निकल कर आता है, उसी पसीने के साथ मैं भी निकल कर आती हूँ। घर में जो गृहिणियां ज्यादा गर्मी में काम करती हैं उनको मैं ज्यादा परेशान करती हूँ। अगर आप इन सब चीजों पर कंट्रोल रखेंगे तो मैं भी कंट्रोल में रहूंगी। जब मैं सर्दी की वजह से उछल कर आती हूँ तो मुझको कोल्ड अर्टिकेरिया कहा जाता है। ज्यादा तेजी से टेम्परेचर चेंज होने से, जैसे गर्मी में अचानक एयर कंडीशन रूम में चले जाने पर, ज्यादा ठंडे पानी से नहा लेने पर या पसीना आने के तुरंत बाद पंखे के नीचे या कूलर के सामने खड़े होने पर मैं उभर कर आती हूँ। अगर आप थोड़ा सब्र रखेंगे, अपने टेम्परेचर को आहिस्ता आहिस्ता सेटल होने देंगे, उसके बाद ठंडे पानी, कूलर या एयर कंडीशन का रूम का यूज करेंगे तो मैं भी उछल कर नहीं आऊंगी, आपको परेशान नहीं करूंगी। जब मैं 6 हफ्ते या उससे ज्यादा पुरानी हो जाती हूँ तो मुझको क्रोनिक अर्टिकेरिया कहा जाता है। इस कंडीशन में मेरे आने के कारणों को और रहने की जगह को पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ज्यादातर आप बाहरी कारण ढूंढते रहते हैं जबकि मैं आपके माइंड में स्ट्रेस के साथ बैठी रहती हूँ। इमोशनल डिस्टर्बेंस होने पर मैं उछल कर आती हूँ। अगर आपको नींद अच्छी तरह से नहीं आती है, घबराहट, बेचैनी रहती है, किसी न किसी चीज का डर लगा रहता है, तो आप मेरा पीछा छोड़ दें और अपनी साइकोलॉजी पर काम करना स्टार्ट करें। जैसे जैसे आपकी साइकोलॉजी अच्छी होती रहेगी, नींद में इम्प्रूवमेंट होता रहेगा, वैसे वैसे मैं आपका पीछा छोड़ती रहूंगी। गुड लक।